अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना है। हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। सो लेट्स स्टार्ट। आपको बताते चलूँ कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कैसे कहते किसको हैं। ऊपर वाली वैल्यू जो होती है अंडर रूट के वो अंडर के वो न्यूमिनेटर होती है। न्यूमिनेटर अंडर के नीचे जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो हमने नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर को यानी कि रेशनलाइज करना है। स्टार्ट करती हूँ। 13 4 + 3। अब डिनोमिनेटर को जैसा कि रेशनलाइज करना है तो इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई करना है और इसका साइन चेंज कर देना है 4 - 3 यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए इसको एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफ़ा डिवाइड करेंगे। तो इसका जो साइन होता है दरम्यान में उसको चेंज करते हैं। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और नीचे भी हमने डिवाइड करने के लिए भी सेम साइन यूज़ करना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन बना है, जो इसकी टर्म बनी है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, कॉन्जुगेट। ठीक है, जैसे कि यहाँ बुक पे भी बताया गया है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे किया जाता है। टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म a + b √x और a - b √x वी मल्टीप्लाई बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट फैक्टर। वो कह रहे हैं कि आपने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉन्जुगेट फॉर्म में दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। थर्टीन को मल्टीप्लाई किया 4 - √3 से। यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a + b a - b। ठीक है, a + b a - b प्लस माइनस माइनस ए बी का होल स्क्वायर। जब इसको ओपन करते हैं a² - b²। ओके, होप सब लोगों को समझ आई होगी। हम ऐसा करेंगे, इनकी बेस सेम है तो हम इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। 4 - √3 4 - √3 का होल स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म सेम आ जाएगी 4 - √3। अब हम क्या करेंगे, यानी a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, a² - b²। अगेन हम ऊपर वाली टर्म को फिर से वैसे ही राइट करेंगे 4 - √3 और नीचे वाली टर्म को हम सॉल्व करेंगे। 4 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 16 आया। 16 माइनस स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो 3 बच गया। 13 4 - √3 16 - 3 13। अब ये यहाँ पे 13 से कट गया तो हमारे पास 4 - √3 आंसर आ गया। क्वेश्चन पार्ट 2 की तरफ। √2 + √5 over √3। √2 + √5 √3 मल्टीप्लाई √3 डिवाइड √3। ठीक है, √3 को मल्टीप्लाई कर दिया √2 + √5 से। जब दोनों की बेस सेम हो, इनकी पावर्स 1 है, तो ये हमारे पास √3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यानी a × a, दोनों की वैल्यूज बेस सेम है और दोनों की
पावर्स जो है 1 1 है तो ये ए 2 बन जाएगा। तो ये भी मल्टीप्लाई हो रहे थे, बेस सेम थी, तो ये भी √3 स्क्वायर हो गया। ऊपर वाले टर्म को हम फिर से वैसे ही राइट करेंगे। ये कट गया, यहाँ बच गया 3, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया तो ये 3 बच गया। ठीक है, अब अंडर रूट वाली वैल्यू को अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 5 ज़ा 15 और 3, ये हमारा की तरफ चलते हैं। √2 - 1 √5 को इसको कॉन्जुगेट फॉर्म में करेंगे, √5 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफ़ा डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर वाली वैल्यू के साथ। ये वही आपको मैंने अभी बताया था, जब बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, उनकी पावर्स 1 हो तो 8 2 बन जाता है, यानी दोनों की पावर्स 1 1 है, तो इसको हम 5 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, अब अंडर रूट की वैल्यू अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, √5। ठीक है, ये कट गया, 5 बच गया, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया तो ये हमारे पास 5 बच गया, यहाँ पे इक्वल्स। ये हमारे पास पार्ट 3 का आंसर आ गया। की तरफ आते हैं, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। 6 - 4 √2, इसके भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। 6 + 4 √2 कॉन्जुगेट करने के लिए मल्टीप्लाई, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे और एक दफ़ा डिवाइड करेंगे, तो इसका साइन जो इसके बिटवीन में साइन होता है, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 - 4 √2। डिवाइड करने के लिए भी साइन सेम है, 6 - 4 √2। ठीक है, अब ये देखें, ये और ये सेम है, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। जैसे कि ये और ये सेम आ रही है ना, तो इनकी पावर्स 1 1 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हैं, बेस सेम है, पावर्स क्या करेंगे, ऐड कर देंगे हम। 6 - 4 √2, 1 1 2 हो गया। ठीक है, अब नीचे क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला, a + b a - b। ठीक है, प्लस माइनस माइनस a - b होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन किया, a² - b²। ठीक है, तो इधर जो 6 है वो a है, तो हम 6² माइनस b की जगह क्या आएगा, 4 √2। ठीक है, अब ऊपर वाली टर्म को हम सेम कर देंगे, राइट। 6 6 36, 4 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास आया 16। मैं यहाँ पे बता भी देती हूँ, 4 स्क्वायर 16। ठीक है, स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो गया तो हमारे पास 2 वैसे का वैसे ही आ गया। इसको ओपन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, a² + b² - 2ab। ठीक है, a हमारे पास क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर प्लस b हमारे पास क्या है, 4 √2 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नहीं है। ठीक है, -2, a क्या है, 6 है, स्क्वायर आएगा a² + b²। ठीक है, स्क्वायर आएगा। ठीक है, -2 6 2 है, फॉर्मूला वैल्यू ये, और a की जगह 6 की वैल्यू पुट करेंगे और b की जगह हम पुट करेंगे 4 √2। ठीक है, ये देखिए, a² + b² - 2a एंड b की वैल्यू। ठीक है, 36, 16 2 ज़ा 32। ठीक है,
यहाँ पे अब 6 का स्क्वायर लिया अब हमने, तो हमारे पास क्या आया 36, ठीक है। प्लस 4 का लिया स्क्वायर तो 16 आ रहा है, ये कटिंग हो जाएगा और 2 वैसे का वैसे ही आ गया, ब्रैकेट क्लोज। 2 6 2 और 6 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 6 12 और 4 √2 वैसे का वैसे ही। 36 में से 32 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया 4, ठीक है। 36 प्लस 16 2 32 माइनस 12 4 48 √2। 4 हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास 4 आया, तो ये हम वैसे कि वैसे ही टर्म लिख देंगे, ठीक है। 36 प्लस 32, इनको प्लस करेंगे, 36 प्लस 32, ये हमारे पास आया 68 माइनस 48 √2 4, ठीक है। 68 माइनस 48 √2 4 हमारे पास आया था। तो अब हमने क्या करना है, 68 और 48 में से कुछ कॉमन ले लेना, तो हम 4 को कॉमन लेते हैं। 68 में से जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो देखते हैं पीछे क्या बच जाता है। तो 68 को डिवाइड करते हैं 4 पे, 4 1 4 माइनस 2 4 7 28, यानी कि हमारे पास पीछे बच गया 17। इसी तरह 48 में से भी तो हमने कॉमन लिया है ना 4 को, तो 48 को भी 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 4 8 नीचे का 4 2 8। तो यहाँ पे हमारे पास 48 की जगह हम लिख देंगे 12 √2। डिनोमिनेटर हमारे पास 4 था, अब ये 4 4 से कटिंग हो गया, तो हमारे पास आंसर बन रहा है 17 माइनस 12 √2। ये हमारा पार्ट 4 का आंसर है। पार्ट 5 की तरफ, √3 माइनस √2, इसके भी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, 3 प्लस √2। जब इसको कॉन्जुगेट किया तो इसका साइन, बिटवीन साइंस जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अभी मैंने पार्ट 4 में बताया था जब पावर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हम 3 माइनस √2 होल स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसको ओपन करने के लिए हम करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 3 √2 3 कटिंग हो गया माइनस 2, ठीक है। ये कटिंग हो गया 3 प्लस कटिंग हो गया 2 माइनस 2, 3 2 ये दोनों अंडर रूट में आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 2 क्या बन जाएगा √6। 3 माइनस 2 ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया 1, 3 प्लस 2 5 माइनस 2 √6, 5 3 प्लस 2 5 माइनस 2 √6। 1 हमारे पास क्या था, डिनोमिनेटर डिवाइड में है, ये लिखें या ना लिखें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5 माइनस 2 √6 पार्ट 5 का। अब चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। 4 √3
3√7 प्लस √5, ठीक है। इसका साइन चेंज किया, माइनस √5, 7 √7 माइनस √5, ठीक है। अब 4√3 को मल्टीप्लाई करेंगे, √7 माइनस √5, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 √7 स्क्वायर माइनस √5 स्क्वायर। ऊपर वाली टर्म को हम वैसे का वैसे ही लिखेंगे। सेवन, ये कटिंग हो गया √रूट से, -5। अगेन हम ऊपर वाले टर्म को सेम राइट करेंगे। सेवन -5 तो 2 आ गया हमारे पास। अब 2 को 4 के साथ करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास 2 √3 √7 माइनस √5, ये हमारा पार्ट 6 का आंसर आ चुका है। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी तमाम पार्ट्स की। प्रीवियस लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।